हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज 16 अक्टूबर एक पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में बात करना चाहूंगा। बहुत पॉपुलर स्टॉक है। आपका पोर्टफोलियो छोटा हो या बड़ा हो, आपकी जेब में पैसे ज्यादा हो या आपकी जेब में पैसे कम हो, अगर आपका डीमैट अकाउंट खोल करके देखा जाए तो कहीं ना कहीं ज्यादातर लोगों के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक देखने को मिलता है। इतना पॉपुलर स्टॉक है, लेकिन पिछले कुछ समय में इस स्टॉक ने बहुत निराश किया है। इसके अंदर गिरावट की सिचुएशन रही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका वैल्यूएशन अब इतना ज्यादा कम हो चुका है कि इसके अंदर और बड़ी गिरावट की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं बचती है, ऐसा मुझको लगता है। और मेरी आप लोगों को राय ये कि मौजूदा सिचुएशन में इस शेयर को आप बेचिएगा नहीं। खरा सोना है, इसके अंदर आप लोगों को आगे आने वाले समय में बढ़िया लेवल्स देखने को मिलेंगे। ब्रोकरेज हाउसेस का ये बोलना है कि इसका टारगेट बहुत ऊपर है। और मैं अपनी बातचीत की स्टार्टिंग करूंगा इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के साथ। आप देखिएगा इंस्टीट्यूशंस का कितना पसंदीदा स्टॉक है ये। जी हाँ, जून 2020 का शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। एफआईआईज की होल्डिंग देखिए 14.60%, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखिए 9.45%, और इंश्योरेंस कंपनियों की होल्डिंग देखिए 21.68%। तो अगर हम एक काम करें कि एफआईआईज, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनियां इन तीनों की हिस्सेदारियों को जोड़ दें तो आपको पता है ये हिस्सेदारी निकल करके आती है लगभग 45% से भी ज्यादा। 45% से ज्यादा होल्डिंग एफआईआईज, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनियों ने ले रखी है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और म्यूचुअल फंड की कितनी स्कीमों ने इसके अंदर पैसा लगा रखा है, शायद आपको विश्वास ना हो। जी हाँ, आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं कि कभी भी किसी भी कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए तो जरा इस बात को नोट करिएगा कि म्यूचुअल फंड की कितनी स्कीम्स ने निवेश कर रखा है। इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड की 348 स्कीम्स, वुड यू बिलीव, लगभग 350 स्कीम्स ने इसके अंदर निवेश कर रखा है और 9.5% की होल्डिंग ले रखी है। बहुत बड़ी कंपनी है। जी हाँ, और एफआईआईज की बात करें तो 929 एफआईआईज ने इसके अंदर 14.6% की हिस्सेदारी ले रखी है। मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग की बात करें तो मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग नॉन इंस्टीट्यूशनल दिखाई देती है। और अब मैंने आप लोगों के सामने इसका चार्ट लगाया, ध्यान दिएगा। 1 मंथ कैंडल चार्ट है। नाम आपको नहीं नजर आ रहा है, लेकिन समझदार लोगों को इशारा काफी है, वो ऑलरेडी समझ चुके हैं कि मैं किस स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूं। देखिए, 1 मंथ कैंडल चार्ट लगाने के पीछे कारण एक ही है कि मैं आपको लंबे टाइम पीरियड के ऊपर इसके प्राइस मूवमेंट को दिखा पाऊं। तो 2017 में आ जाते हैं। जुलाई 2017 में इसने हाई बनाया था 367.70 का, और उसके बाद से लगातार गिरावट की सिचुएशन इसके अंदर बनी हुई है। 2020 की बात करते हैं, कोई बहुत पुरानी बात नहीं कर रहे हैं। जनवरी 2020 में ये 243.90 के लेवल के ऊपर हाई बना रहा था, और उसके बाद फरवरी और मार्च में बड़ी गिरावट आती है। मार्च 2020 में ये लो बनाता है 134.60 का, और उसके बाद अगर आप देखिए, आज मैं आप लोगों के साथ 16 अक्टूबर को बात कर रहा हूं। अक्टूबर 2020 का महीना चल रहा है। 16 अक्टूबर को इसकी क्लोजिंग हुई है 165.85 के ऊपर। देखिए, मेरी आप लोगों को जो एडवाइस है वो बिल्कुल एकदम क्लियर है। अगर आपके पास इसकी होल्डिंग पड़ी हुई है तो अनडाउटेडली मेरी आप लोगों को राय है कि डोंट सेल। जी हाँ, डोंट सेल। इसके अंदर माल बेच करके बिल्कुल ना निकलिए, क्योंकि इसके अंदर फर्दर गिरावट की गुंजाइश नहीं है। ये जो प्राइस मूवमेंट दिखाई दे रहा है पिछले 2-3 सालों के अंदर, अनडाउटेडली ये निराशाजनक है। लेकिन ये प्राइस इतना नीचे आ चुका है कि इसके अंदर और ज्यादा गिरावट की गुंजाइश नहीं है। अब आप इस बात को समझिए कि ये स्टॉक जिस इंडस्ट्री को बिलोंग करता है उस इंडस्ट्री के अंदर ये मार्केट लीडर है, नंबर 1 है। और ये कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है। इस लार्ज कैप कंपनी को अगर हम किसी स्मॉल कैप कंपनी से कंपेयर करते हैं तो आप यकीन मानिए कि इस लार्ज कैप कंपनी का वैल्यूएशन इसी इंडस्ट्री की स्मॉल कैप कंपनी से भी कम है। तो वैल्यूएशन इतना सस्ता हो चुका है कि यहाँ पर माल बेच करके निकलना बिल्कुल भी समझदारी नहीं होगा। और अब मैं आपको टिकर टेप के ऊपर लेकर के आया हूँ। आपका अंदाजा बिल्कुल सही था। मैं आईटीसी लिमिटेड के बारे में बातचीत कर रहा हूँ। आज इसकी क्लोजिंग हुई 165 रुपए के आसपास। देखिए, अगर इसकी फंडामेंटल एनालिसिस की जाए, फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस के ऊपर इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट की जाए तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू करंट मार्केट प्राइस से ज्यादा है। यानी कि करंट मार्केट प्राइस बाबूजी अंडर वैल्यूड है। अगर आप मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं करते हैं तो ये जो रिसर्च प्लेटफॉर्म से इनकी बात के ऊपर तो विश्वास करिए। जी हाँ, ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है। इसका मतलब ये हुआ कि करंट मार्केट प्राइस के ऊपर अगर आप खरीदारी करते हैं तो ये एक वैल्यू इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटी है।
तो अनडाउटेडली इसके अंदर प्राइस में हम लोगों को तेजी देखने को मिलेगी। एनालिस्ट की रेटिंग्स की बात करें तो बड़ी संख्या में एनालिस्ट इसको कवर कर रहे हैं। टिकर टेप के ऊपर लगभग 36 एनालिस्ट की यानी कि 36 एनालिस्ट की रिसर्च अवेलेबल है, जिसमें से 81% की राय है कि आपको इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए। चलिए देखते हैं कि इसके अंदर किस तरह के लेवल सजेस्ट किए जा रहे हैं। मैं अपनी राय को तो पीछे रखता हूं, पहले जो बड़े एनालिस्ट हैं उनकी राय को पहले देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर प्राइस की फोरकास्टिंग आप लोगों के सामने आ चुकी है। फोरकास्टिंग एक साल आगे के लिए यानी कि अक्टूबर 2021 के लिए हाई साइड के ऊपर अगर आप देखिए तो भाव बताया जा रहा है 349 रुपए का, यानी कि 350 रुपए का टारगेट दिया जा रहा है, यानी कि 100% से ज्यादा का पोटेंशियल इसके अंदर है और मैं इस बात से पूरी तरह से एग्री करता हूं। लोअर साइड के ऊपर अगर सिचुएशन बहुत खराब रहती है तो भी जो प्राइस टारगेट दिया जा रहा है वो 183 रुपए का दिया जा रहा है। जी हाँ, ये भी करंट मार्केट प्राइस से ज्यादा है। इसका मतलब बाबूजी ये हुआ कि जो करंट मार्केट प्राइस आपको दिखाई दे रहा है, यहां से अगर हम डाउन साइड की बात करें यानी कि नीचे की तरफ गिरावट की बात करें तो डाउन साइड पोटेंशियल बिल्कुल एकदम लिमिटेड दिखाई देता है। कोई बड़ी गिरावट की गुंजाइश मौजूदा लेवल से नहीं दिखाई देती है। प्राइस फोरकास्टिंग के मीडियन के बारे में बात करें तो एवरेज प्राइस फोरकास्टिंग का लेवल 237 रुपए। अब देखिए मीडियन यहां पर बताई जा रही है लगभग 237 रुपए। मीडियन का मतलब होता है एवरेज, यानी कि जितने भी एनालिस्ट आईटीसी को कवर कर रहे हैं उन्हीं ने जो जो टारगेट दिए हैं उस टारगेट का अगर हम मीडियन निकालें, एवरेज निकालें तो एवरेज टारगेट 237 रुपए। ये भी करंट मार्केट प्राइस से ज़्यादा है और करंट मार्केट प्राइस 165 रुपए। अगर हम मीडियन को करंट मार्केट प्राइस से कंपेयर करें तो इवन जो एवरेज टारगेट प्राइस यानी कि जो मीडियन है वो भी 43% का पोटेंशियल हमको यहाँ पर बताया जा रहा है। तो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो कि आपको देखना चाहिए। अब मैं एक ऐसी बात आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं जो कि आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पेयर ग्रुप से कंपैरिजन करूंगा और जब पेयर ग्रुप से कंपैरिजन करूंगा तो मैं एफएमसीजी से कंपैरिजन नहीं करूंगा। एफएमसीजी से कंपैरिजन करेंगे तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गई, जैसे कि नेस्ले हो गई, तो उनका वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है। हम इसका कंपैरिजन करते हैं सिगरेट बनाने वाली कंपनियों से, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मानना है, काफ़ी हद तक मैं भी इस बात से एग्री करता हूं कि यार आईटीसी को देखो तो आईटीसी को एफएमसीजी की नज़र से ना देखो। हालांकि ये बात पूरी तरह से सही भी नहीं है, पूरी तरह से गलत भी नहीं है, क्योंकि आईटीसी का एक बहुत बड़ा रेवेन्यू अब एफएमसीजी से आता है। लेकिन फिर भी अगर आप इसको सिगरेट बनाने वाली कंपनी मानते हैं तो चलिए ऐसे ही मान लेते हैं और आप इसको दूसरी सिगरेट बनाने वाली कंपनियों से कंपेयर करिए। अब आप देखिए यहाँ पर पी रेशियो भी आप लोगों के सामने है और पीबी रेशियो भी आप लोगों के सामने है। ठीक है जी। आईटीसी लिमिटेड जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ी है, एक बहुत बड़ी लार्ज कैप कंपनी है, इसका पी रेशियो 13.23 और पीबी रेशियो 3। अब वीएसटी इंडस्ट्रीज जो कि इससे रिलेटिवली बहुत छोटी कंपनी, कोई कंपैरिजन ही नहीं है, वीएसटी इंडस्ट्रीज इतनी छोटी कंपनी है, उसका पी वैल्यूएशन 16.78 और पीबी रेशियो 6.48, यानी कि आईटीसी के कंपैरिजन में जो वीएसटी है ये महंगा है, वीएसटी महंगा है और आईटीसी आपको सस्ता नजर आ रहा है। तो जब हम टोबैको या सिगरेट इंडस्ट्री के अंदर ही इसका कंपैरिजन छोटी कंपनियों से करते हैं तो छोटी कंपनियों के कंपैरिजन में भी आईटीसी आपको सस्ता दिखाई दे रहा है। तो ये अपने आप में एक ऐसी बात है जो कि वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी के तौर पर आप देख सकते हैं। कुछ और बातें हैं जो कि मैं आप लोगों के नोटिस में लाना चाहूँगा, उन बातों को भी आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब मैं आपको बीएससी की वेबसाइट के ऊपर लेकर के आया हूँ। देखिए मैं ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अरेंज करना चाहता हूँ आप लोगों के लिए, और जब हम बात करते हैं कुछ पैरामीटर्स की तो अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्फॉर्मेशन बहुत अलग अलग होती है, तो समझ में नहीं आता है कि किस इन्फॉर्मेशन को बिलीव करें और किस इन्फॉर्मेशन को ना बिलीव करें। अब यहाँ पर आईटीसी लिमिटेड का जो करंट मार्केट प्राइस है वो 165.75 है। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए 2,03,955 करोड़, एक वेरी लार्ज कैप कंपनी है। ठीक है जी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि बोलने को तो हम बोलते हैं कि निफ्टी के अंदर 50 शेयर है, निफ्टी 50 बोलते हैं, लेकिन असली गेम जो है वो निफ्टी टॉप 10 का होता है। ये बात मैं आपको अक्सर बताता हूँ और आईटीसी जो है वो निफ्टी टॉप 10 का ही एक कंपोनेंट है।
पी वैल्यूएशन, पीबी रेशियो ऑलरेडी बता चुका हूं। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए कितना शानदार 22.34% की रिटर्न ऑन इक्विटी। जब रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए हर कंपनी की अपनी एक इक्विटी कैपिटल होती है, हर कंपनी की अपनी एक पूंजी होती है, ठीक है जी। और कंपनी उस पूंजी का इस्तेमाल करके बिजनेस करती है और हम ये देखते हैं कि इक्विटी कैपिटल का इस्तेमाल करके कितने प्रतिशत कंपनी नेट प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी प्रतिशत में होता है, इससे हमको ये अंदाजा होता है कि कोई कंपनी अपनी इक्विटी कैपिटल के ऊपर कितना नेट प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। तो अगर इक्विटी कैपिटल रिटर्न ऑन इक्विटी ज्यादा है तो अनडाउटेडली कंपनी की बिजनेस के ऊपर पकड़ है और यहाँ पर 22% की रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत शानदार है। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, निफ्टी टॉप 10 की और जो दूसरी बड़ी कंपनियां हैं जैसे कि रिलायंस, इनकी भी आप जरा रिटर्न ऑन इक्विटी चेक करिएगा, आप देखेंगे कि रिटर्न ऑन इक्विटी उनकी बहुत कम है। तो यहाँ पर ये जो 22.34% की आपको रिटर्न ऑन इक्विटी दिखाई दे रही है, ये अपने आप में बहुत शानदार है, बहुत जबरदस्त है। तो ये मैंने नंबर्स आप लोगों के सामने प्रेजेंट किए और मुझे ऐसा लगता है कि वैल्यूएशन इतना चीप हो चुका है कि अब यहाँ पर फर्दर नीचे जाने की गुंजाइश जो है वो मुझको ना के बराबर नजर आती है। देखते हैं कि एनएससी के ऊपर कारोबार की क्या सिचुएशन है। आईटीसी लिमिटेड का कारोबार आप लोगों के सामने एनएससी की वेबसाइट पर हम लोग आ चुके हैं। डेली बेसिस के ऊपर इसमें बड़ा अच्छा वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। आज 16 अक्टूबर की बात करें तो आज इसके अंदर जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो क्वांटिटी है लगभग 2,02,27,113 शेयर। डिलीवरेबल क्वांटिटी दिखाई दे रही है लगभग 62,92,551 शेयर। परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी लगभग 31% के आसपास। तो इसके अंदर स्ट्रॉन्ग डिलीवरीज की सिचुएशन लगातार बरकरार है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि आईटीसी के अंदर आपको बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है। इसी अपडेट के साथ बात करूंगा, यहीं पर मेरा अच्छा लगे तो लाइक करके एनकरेज करिएगा, दूसरों के साथ शेयर करिए और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करा लिए। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।